हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अव्यय का दूसरा चरण लेकर के आए हैं और ये जो अव्यय का दूसरा चरण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको जब अव्यय स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने 5 तथ्यों को बताया था। कितने तथ्यों को? 5 तथ्यों को। और उन 5 तथ्यों में से किन्हीं 3 तथ्यों पर हमको क्या करना था? डिस्कस करना था। तो पहला तथ्य क्या हो गया? मेरा डिस्कस हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पर। और सेकंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्या है? सेकंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। लेकिन इस पर यह ध्यान दीजिएगा कि ये जो दूसरा चरण है इसमें जो भी पंक्ति रहेंगी उन पंक्तियों में से हमको सही पंक्ति का चयन करना पड़ेगा। कौन सी पंक्ति का? सही पंक्तियों को हमको क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा। और ये जो है ये हम ऑप्शन के थ्रू ही लगाएंगे। यदि मान लीजिए कि ऑप्शन के थ्रू से यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं तो उसका भी हल है। क्या? उसका भी हल है। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग पहले उस कौन सा दूसरा चरण है उस पर हम लोग पहले फोकस करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ लिखते हैं कौन सा चरण है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो दूसरा चरण है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। तो हम दूसरे चरण का नाम देते हैं, दूसरे चरण का नाम देते हैं, दूसरे चरण का नाम देते हैं संख्या। क्या? संख्या सारणी। क्या? संख्या सारणी। संबंधी, संबंधित या संबंधी प्रश्न। तो ये जो हमारा दूसरा चरण है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये दूसरा चरण एक ऐसा चरण है जहाँ पर हम लोग निर्देश तो दिए रहेंगे और स्तंभ व पंक्ति दोनों दिए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको उन पंक्तियों में से उचित पंक्ति का चयन करना है। क्या? उन पंक्तियों में से उचित चयन करना है। जैसा कि हम लोग निर्देश लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन सा तथ्य है उन तथ्यों को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए। या मैं यहाँ पर उस तथ्य को मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अर्थात यहाँ निर्देश जो लिखने वाली ये बात है मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, आप क्या करिए? लिख लीजिए। क्या? लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, निर्देश में आप लोग लिखिएगा कुछ संख्या भिन्न भिन्न पंक्तियों व स्तंभों में दी गई हैं। इनमें से कौन सी पंक्ति व स्तंभ में आपस में किस प्रकार का संबंध या संबद्ध है। हम पंक्ति बनाते हैं, अर्थात वो चार्ट बनाते हैं जिसमें सभी पंक्ति व स्तंभ हैं। ये क्या है? मेरा स्तंभ। क्या? स्तंभ है दोस्तों। और इसमें जो है यदि इसको आप कर लिए दोस्तों तो आपका जो सीजीएल का पेपर है, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सभी वैकेंसियां निकलना संभव हो जाएगी, क्योंकि इससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूं। ओके, यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 तथ्य हैं। इन 5 तथ्यों में से हमको क्या करना है? सॉल्व करना है या हल करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो देखिए, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो तथ्य हैं इसका पहला हम लोग नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 44 48 52 56 60 और है 22 24 65 28 75। ओके, 172 क्या 172 192 78 224 90। ओके, 88 96 91 112 150। ये है। यहाँ पर मैं एक ऑप्शन देता हूँ, क्या ऑप्शन मैं रखता हूँ, और यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको सॉल्व करना है उन ऑप्शनों को, जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उन ऑप्शन को। ए नंबर, क्या ए नंबर, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ए नंबर पंक्ति, क्या पंक्तियों लिखिए, पंक्तियों, ये हम लोग थोड़ा सा इस तरफ चेंजिंग पॉइंट कर लेते हैं, क्या यह हम लोग चलिए हो गया। लेकिन इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो तथ्य हैं, क्या ये जो तथ्य हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा ये देखिए, हम लोग यहाँ पर ये वाला अंक लिख देते हैं जिससे कि ये थोड़ा भिन्नता रहे, 1 2 3 4 और 5, ये है। अब अलग हो गया, भिन्न हो गया। तो यहाँ पर है ऑप्शन, देखिएगा 1, 2 और 4। ओके, मैं इस पर काफ़ी सवाल करवाऊँगा और इसका सेट भी लगवाऊँगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ओके, बी नंबर पंक्तियों या पंक्तियाँ, पंक्तियों 3 4 और एंड जिसको कहेंगे हम लोग 5। सी नंबर क्या है दोस्तों, पंक्तियों या पंक्तियाँ 1 3 एंड 5। डी नंबर है पंक्तियों 1, 3 और 4। ओके, और यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि ये तथ्य एक ऐसे तथ्य हैं, क्या ये एक तथ्य हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनको हमको क्या करना, सॉल्व करना। और ये पंक्ति के देखिए, एक मेरा रो दिया है, ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है। देखिए ये जो है, देखिए ये हमारा स्तंभ है, ये क्या है, पंक्ति है, ये क्या है, पंक्ति है, ये क्या है, स्तंभ है। और ये ध्यान दीजिएगा, इन्हीं स्तंभों व पंक्तियों के माध्यम से हमको ये सॉल्व करना है। हम कहते हैं पंक्ति फर्स्ट पकड़ेंगे तो इसमें जाहिर से बात, क्या जाहिर सी बात, कुछ पंक्ति गलत भी होंगे और कुछ पंक्ति सही भी होंगे। क्या कुछ पंक्ति गलत भी होंगे और कुछ पंक्ति क्या होंगे, सही भी होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम पहली पंक्ति उठाते हैं, क्या पहली पंक्ति पकड़ते हैं और पहली पंक्ति में दिया गया है, तो यहाँ आप लोग लिखिएगा पंक्ति फर्स्ट, क्या पंक्ति फर्स्ट। ये जो पंक्ति फर्स्ट है दोस्तों, इसी में हमको पकड़ना है कि ये कौन सा उचित अंक है। जैसे 11, 44, 22, 176
और 8 8 इतने हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या से गुणा भाग जोड़ घटाना कौन सा किया गया है। तो इसमें आप समझिए गया कि फर्स्ट पोजीशन पर 4 से मल्टीप्लाई किया गया, किसमें 11 में। 11 44, 11 4 जा 44 चला जाएगा ना, इतना मेरा प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही कंडीशन इस पर मेरा प्राप्त हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से क्या फॉलो होगा यहाँ पर दोस्तों, जब यहाँ से इस तरफ जाएगा तो इसमें 1/2 से गुणा किया जाएगा। इसमें भी 4 से गुणा किया गया, लेकिन इसमें क्या किया गया, हाफ से मल्टीप्लाई किया गया। देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 आ गया। फिर अगला स्टेप जो है दोस्तों, इसी का 2 गुना करके क्या किया गया है, हल किया गया। 4 का 2 गुना क्या, 8, 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, इतनी बात क्लियर। लेकिन जैसे ही अगला पोजीशन आया, क्या जैसे ही अगला पोजीशन आया वैसे ही इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया। 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16, 88 मेरा प्राप्त हो गया। ये पंक्ति जो है मेरा क्या है, सत्य है। वही पंक्ति देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन मैंने पहला पंक्ति पकड़ा, ये क्या है, उचित है। क्या पहली पंक्ति जो मैंने पकड़ा ये क्या है, उचित है। अब दूसरी भी पंक्ति हम लोग क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, पंक्ति सेकेंड। और पंक्ति सेकेंड में सेम पोजीशन लागू होगा, तभी ऑप्शन मेरा फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि पहली पंक्ति जो है सीक्वेंस वाइज में हमारा क्या है, सभी अंक प्राप्त हैं। लेकिन तीसरी पंक्ति या दूसरी पंक्ति पकड़ेंगे, यदि ये रूल नहीं लगा तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही हमको पकड़ना है और आपको भी बताना है। तो दूसरा जो पंक्ति है उसको हम लोग देखते हैं, 12 48 24 92 96। तो पहली पोजीशन पर क्या किया गया है दोस्तों, पहली पोजीशन पर 4 से गुणा किया गया, 12 चौको 48। फिर इसमें क्या किया गया, 2 से 1/2 से यानी कि 1/2 से गुणा कर दिया गया। 2 चौको 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चौको 8 आ गया। फिर उसी का आगे कंडीशन क्या है, देखिए ये इसका 2 गुना करेंगे, क्योंकि अभी मैंने 2 गुना किया। 4 का 2 गुना 8, 8 से मल्टीप्लाई करिए। 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, 3 हुआ ना। 8 दूनी 16, 16 3 कितना होगा, 19 मेरा परफेक्ट है, 192। फिर अगले पोजीशन पर मुझे क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना। 2 8 16, सॉरी 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12। ये भी सत्य है, यानी कि दूसरी भी पंक्ति मेरी क्या है, उचित है, सत्य है। तीसरी पंक्ति देखते हैं, या हम लोग तीसरी देखेंगे या तीसरा पंक्ति देखेंगे, तो यहाँ पर हमको तीसरे पंक्ति को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पहला 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, ये दोनों सीक्वेंस वाइज दोनों नियम फॉलो हुए हैं। यदि हम तीसरा करेंगे तो ये टाइम लॉस होगा। कौन सा हमको करना चाहिए, 4th नंबर, क्यों 4th करना चाहिए। यदि 4th से मेरा फॉलो हो गया तो ऑप्शन क्या हो गया, सही हो जाएगा, फर्स्ट। यदि मान लीजिए कि नहीं लागू हुआ और फर्स्ट ये नियम लागू हुआ और ये भी सेकेंड नियम लागू हो गया, चौथे पर नहीं लागू हुआ, तो हमको पहला नियम और दूसरे ट्रिक से देखना पड़ेगा, फिर तीसरे नियम को देखना पड़ेगा, फिर 5वें नियम को यानी 5वें पंक्ति को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमको पकड़ना है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। ओके, तो अब हम लोग चौथी पंक्ति पकड़ते हैं, और चौथी पंक्ति में क्या है उसको भी हमको देखना अनिवार्य है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चौथी पंक्ति क्या है मेरी, पंक्ति 4th। ओके, 4th नंबर
ऐसे इसको इस प्रकार लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अंक अलग है और यहाँ पर अलग, ये दूसरा है, ये क्या है मेरा चौथा है। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए चौथी पंक्ति में क्या दिया है, 14, 56, 28, 224, 101, 2। अब देखिए, अब इसमें हमको क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। तो यही नियम करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहला नियम दूसरा नियम ये कह रहा है। 14 चौको कितना होता है, नहीं आ रहा है टेबल, तो आप ऐसे करिए, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 एक 4 1 5, 56 आ गया, करेक्ट, वेरी गुड। फिर इसमें हमको आधा करना पड़ेगा, क्या आधा, 1/2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 यानी कि सॉरी 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, सत्य है, परफेक्ट है। फिर इसमें किससे गुणा करना, 8 से गुणा करना है, क्योंकि इसी का 2 गुना। देखिए 8 × 64 के 4 हासिल 2, सॉरी 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 कितना होगा 22, 22 ये भी सत्य है दोस्तों। और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये जो नियम है 3, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और चौथा पंक्ति जो है ये हमारा फॉलो हुआ, यानी कि ये पोजीशन और ये पोजीशन सही है, और बाकियों में रूल लगने की संभावना नहीं है। पूछो क्यों, देखिए पहली पोजीशन पर मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 15 चौको 60 पहली पोजीशन आ गई, लेकिन सेकंड में क्या किया गया, हाफ से मल्टीप्लाई, इसका हाफ होगा क्या होगा 30, लेकिन यहाँ 75 दिया है, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरी पंक्ति में भी देख लीजिए, 13 चौको 52, ये सत्य है, लेकिन इसका आधा किया जाएगा, 52 का आधा क्या होगा, देख लीजिए 2 2 दूनी 4, 2 6 12 26 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 65 है। आई बात गई समझ में, ये गलत। तो पहला दूसरा और चौथा, तो इसमें पहला दूसरा और चौथा कोई है, ये है, ऑप्शन ए मेरा सत्य है। ऐसे आपको करना है दोस्तों, नहीं करेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होगी, यदि करेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, भविष्य बदल जाएगा दोस्तों। तो ये यदि आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, ये जो मेरी क्लासें हैं इसको अधिक से अधिक आप क्या करिए, शेयर करिए दोस्तों। यदि शेयर करेंगे तो मेरा मनोबल और क्या होगा, मजबूत होगा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जिस दिन लाइव स्टार्ट हुआ उस दिन मैं अपने माध्यम से सभी बच्चे जो प्रेजेंटिंग दे रहे हैं अपना, जो कमेंट भी कर रहे हैं, क्लासें भी देख रहे हैं, उनको मैं सभी का नाम नोट कर लिया हूँ, और सभी का जो यूट्यूब चला रहे हैं हर कमेंट को मैं देख रहा हूँ।